अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा फाइनल लेसन है एज पार्ट ऑफ डेवलपिंग द बैकग्राउंड टू डेंसिटी मेजरमेंट्स। तो इसमें बच्चे वॉल्यूम को मेजर करना सीखेंगे। उनको हमने थोड़ा सा पहले एक्सपीरियंस तो दिया हुआ है, एज यू नो, इन देयर असेसमेंट जो हमने की थी उनकी प्रायर नॉलेज की। सो इन दिस एक्सटेंसिव लेसन चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग, एक तो ये कि जी जो वॉल्यूम के मीट्रिक यूनिट्स होते हैं, मिलीलीटर, लीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। और फिर दे विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, एक जिन्हें हम रेगुलर सॉलिड्स कहते हैं, जैसे कि ये क्यूबॉइड है, यानी ऐसे सॉलिड्स जिनकी के वॉल्यूम हम किसी फॉर्मूला इस्तेमाल करके तो निकाल सकते हैं। उसमें ये मार्बल्स भी शामिल हैं बिकॉज दे आर स्फीयर्स, लेकिन इनकी वॉल्यूम जो है वो बच्चों को अभी कैलकुलेट करनी नहीं आती। इसलिए हमने जो दो कैटेगरीज बनाई हैं, एक बनाई है रेगुलर सॉलिड्स की जिसकी के वॉल्यूम वो निकाल सकते हैं यूजिंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, एंड देन ऑफ सॉलिड्स विच आर irregular like this paper clip that I am showing to you, कि इसका हम कोई मखसूस फॉर्मूला यहाँ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे सॉलिड्स जो इरेग्युलर हैं या ऐसे सॉलिड्स जिनका अभी हमें फॉर्मूला आता नहीं है, तो उनको जो तरीका है उनकी वॉल्यूम निकालने का, दैट विल बी बाय द मेथड ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप देखेंगे फुटेज में भी और हम उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे। सो टू find that volume either of regular solids or solids of the nature we have described here, वो दो किस्म के measuring instruments इस्तेमाल करेंगे। वो या तो मीटर रूल इस्तेमाल करेंगे या they can even use their smaller rulers जिसमें कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर की है divisions, and they will be using a measuring cylinder. So एक तो ये measurements की स्किल उनकी इवॉल्व होगी, और उसके अलावा फिर वही कलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा होगा, उसका जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, एंड दे विल डेवलप देयर मेजरिंग टेक्निक्स, एंड वी होप टू अ लेवल कि फिर वो डेंसिटी मेजरमेंट्स जो हैं उनको आराम से कर सके। सो स्पेसिफिकली जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे, पहली तो बात यही कि जी वॉल्यूम जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, और फिर ये कि वो 3 मीट्रिक यूनिट्स जो वॉल्यूम के हैं इनकाउंटर करेंगे, एक लीटर, मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। काम ज़्यादा उनका मिलीलीटर्स और क्यूबिक सेंटीमीटर से होगा। वो ये जानेंगे कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, and that 1 cubic centimeter is equal to 1 milliliter. वो ये भी समझेंगे कि जो 1 cubic centimeter है, that is the volume which is occupied by a cube, जिसकी तमाम जो edges यहाँ किनारे हैं they are equal to 1 centimeter. And then again, as they did with their length and mass measurements, जब वहाँ भी उन्होंने instruments को handle किया, तो वो फिर देखेंगे इस केस में फॉर अ मेजरिंग सिलेंडर के एक कोई उनकी रेंज ऑफ वैल्यूज होती है जो वो मेजर कर सकते हैं, एंड ये कि फिर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी होती है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इट कैन मेजर, और हमारे केस में दैट इज 1 मिलीलीटर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं और दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान में, लेट्स से बिटवीन 10 and 20 देयर आर 10 इंटरवल्स। सो हर जो लाइन है बिटवीन 10 and 20, वो जो इंटरवल है बिटवीन 2 consecutive lines, that represents 1 milliliter. So these are essentially the concepts that related to measuring volume that they will learn, और जो skills और abilities वो सीखेंगे वो obviously they are finding the volumes of regular objects such as cuboids specifically by measuring their edges using a meter rule, or they will be learning to find the volumes of either irregular solids or solids whose volumes they cannot now use a formula to calculate, and for that they will have to use a measuring cylinder.
और फिर अब वो डेटा जो है अपना वो टेबल्स में रिकॉर्ड करना सीखेंगे और ये सीखेंगे कि जी फिर टेबल्स में जब डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं तो फिर हमें टेबल्स की मखसूस हेडिंग्स देनी पड़ती हैं, सिंबल्स देने पड़ते हैं फॉर द क्वांटिटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड और एंटर्ड इन द टेबल्स, और हमें यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और उनकी एस्टिमेशन स्किल्स का इस्तेमाल होता जाएगा इन रिलेशन टू लेंथ मेजरमेंट्स ऑल्सो एंड वॉल्यूम, एंड very very importantly, which is, as I always say, heart of the inquiry process है कि वो अपने डेटा को शेयर करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे collectively and they will refine their measuring techniques. Attitudes में जो हम पहले भी कह चुके हैं और वो हमारा सिलसिला चल रहा है collaborative learning का, जो वैल्यू बड़ी important है which is honesty, that your data must be authentic, और फिर ये कि जो शेयरिंग ऑफ डेटा है और कलेक्टिव एनालिसिस है वो बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि आपको रिलायबल मेजरमेंट्स का जब तय करना हो और मालूम करना हो कि आप डिपेंड कर सकते हैं अपने डेटा पे, वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आप सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें विद अ वाइडर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट. सो एक वो कल्चर जो है साइंटिफिक कल्चर, उससे उनका हम बार बार तारुफ करा रहे हैं. अच्छा, जो वो मटीरियल्स पे अब आ जाएं कि वो क्या इस्तेमाल करेंगे. हर स्टूडेंट को हम अब एक वॉल्यूम लैब वर्कशीट देंगे जैसे हमने लेंथ लैब दी थी और मास लैब दी थी, which will be about the measurements that they will have to perform. और फिर जो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, उनके लिए हम हर ग्रुप को एक तो हमने इस किस्म का ब्लॉक देना है जिसे हम क्यूबॉइड कह रहे हैं, और उसके अलावा हर ग्रुप को 3 मार्बल्स दिए जाएंगे, and then so 3 marbles, 1 wooden block right here, और फिर एक meter rule. They are free to use their own rulers if they have these 30 centimeter 12 inches rulers, but we will provide them as with the meter rule as their measuring instrument, and we will provide them with a 100 milliliter cylinder जिसमें कि पानी नहीं होगा, ये तो अभी मैंने डाला हुआ है, और हम एक बीकर उनको प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि एक सप्लाई ऑफ वाटर होगी. सो दे एज यू विल सी इन द फुटेज दे विल बी प्रोवाइडेड विद एम्प्टी सिलेंडर्स. सो ये हर ग्रुप को, ये जो आपके सामने मैंने सामान रखा है, आई डोंट वांट द मार्बल्स टू रन अवे, तो ये हर ग्रुप को प्रोवाइड किया जाएगा. सो द एंटायर क्लास, वही जो हम एक चार्ट्स को अपडेट करते रहते हैं, मीट्रिक यूनिट्स की एक चार्ट होगी जो अब अपडेट हो रही है बिकॉज अब नई वो सीख रहे हैं यूनिट्स, वो होगी. एक चार्ट होगी जो एक्सप्लेन करेगी कि अच्छा हम क्यूबॉइड की वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं, एंड अनदर चार्ट व्हिच विल एक्सप्लेन हाउ यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ irregular solids or solids like marbles for which they do not know the formula. And as I've mentioned earlier, the importance of putting up charts like that is, और जैसे हम वर्ड बैंक की पहले बात करते आए हैं कि children can refer back to them. जब वो कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उन्हें बार बार एक एक्सपोजर चाहिए होता है उन लफ्ज़ों का और उन टेक्निक्स का. सो वो उनके सामने होगा तो फिर वो कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं. और मटेरियल्स की प्रेप तो यही है कि जी यू मेक श्योर यू हैव इनफ फॉर ऑल द ग्रुप्स, एंड एज आई ऑलवेज सेड 3 to 4 से ज़्यादा बच्चे ग्रुप में नहीं होने चाहिए हैं. और आप खुद पहले एज ऑलवेज सब कुछ कीजिए. आपके पास जो वुडन ब्लॉक्स अपने बच्चों को देने हैं, आपको 1-2 की मेजरमेंट्स करके एक आइडिया होना चाहिए कि जी क्या ये लेंथ विड्थ हाइट की मेजरमेंट्स हैं, वॉल्यूम क्या आएगी. उसी तरह आप मार्बल्स की वॉल्यूम निकालिए ताकि आपकी एक रेफरेंस डेटाबेस हो, एंड यू आल्सो नो ओके व्हाट आर द डिफिकल्टीज देयर, एंड ऑब्वियसली यू मेक द 3 चार्ट्स. और फिर ये कि आपने उसके अलावा 2 क्यूब्स कार्डबोर्ड की बनानी है. इसकी हम आपसे तफसील से बात करेंगे, बट दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग टूल. ये क्यूब है जिसकी हर साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर्स की उसकी लंबाई है, और ये जो छोटी सी क्यूब है इसकी जो हर साइड है उसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई है, सो दैट चिल्ड्रन कैन एक्चुअली सी हाउ मच स्पेस दीज क्यूब्स ऑक्यूपाई. और उसके अलावा ये
कि वॉल्यूम के लिए जो आम फहम चीज़ें बच्चे इस्तेमाल करते हैं और जहाँ वॉल्यूम लिखी होती है, यानी कि जो लीटर पैक्स होते हैं दूध के, वो कोई आप एक दो इकट्ठे कर लें, ज़रूरी नहीं सिर्फ लीटर पैक करें, इट्स मोर इंटरेस्टिंग हाफ लीटर पैक्स खाली हों तो वो इकट्ठे करके ले आएँ, ताकि उनको फिर एक अंदाज़ा होता है कि अच्छा जी जब हम लीटर की बात कर रहे हैं हाफ लीटर की, तो व्हाट डू वी मीन बाय द स्पेस दैट these liquids are occupying. So ये तो हमारी हो गया एक ओवरव्यू और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और प्रेप की बात. Now before we go on to the classroom footage, what I'd like to do is give you a very brief demonstration कि अच्छा जी हमारा जो वो प्राइमरी गोल है कि जी उन्होंने वॉल्यूम मेजरमेंट्स करनी सीखना है और उन्होंने ये सीखना है कि जी क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है और लीटर और मिलीलीटर के क्या रिश्ते हैं, तो वो हम ज़रा सी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो दे दें. सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद द रिलेशनशिप ऑफ अ लीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर एंड अ मिलीलीटर. पहले तो हमने जैसे कहा कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है वो जगह है जो कि ये छोटी सी क्यूब जिसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है घेरती है, यानी इसके अंदर जो सारी जगह है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब्ड है. अच्छा, और जो लीटर है वो हमने आपके सामने ये डिब्बे रख दिए हैं. अब आप देख रहे हैं इनकी शेप जरा फर्क है, लेकिन इन दोनों में लीटर दूध जो है वो हम डालते हैं. सो it's not the shape really, but the volume that they occupy which determines that it's 1 liter. अच्छा, अब 1 liter है तो 1 milliliter क्या होगा? वही रिलेशनशिप जो हमने एक मीटर और मिलीमीटर में की कि मिली इज 1000 of whatever we are measuring. तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है, यानी 1 मिलीलीटर जो है that's 1000th of a liter. अब मिलीलीटर आपने क्या एनकाउंटर किए? यही जो हम बात कर रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर्स की, कि ये जो इनकी दो जो कंसेक्टिव लाइंस हैं उनके दरमियान में जो जगह है इतनी छोटी सी, वो 1 मिलीलीटर के बराबर है. फिर ये कि जी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 मिलीलीटर में क्या फ़र्क है? We are also going to have a class discussion, but the volume essentially that a cubic centimeter occupies is exactly the same as a milliliter. तो ये जो डिब्बा हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, that is also 1 liter, and we will get into a detailed discussion जब हम आपको फुटेज दिखाएंगे. अब हम आ जाते हैं कि अच्छा जी हमने वॉल्यूम जो मेजर करनी है ऑफ रेगुलर सॉलिड्स, जिसमें कि ये एक क्यूबॉइड है, उसकी वॉल्यूम मेजर करनी है. अच्छा, अब जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम जो मेजर करनी होती है उसमें इसेंशियली हमने उसकी लंबाई लेनी है और उसकी चौड़ाई लेनी है और फिर उसकी हाइट या आप उसको थिकनेस भी कह सकते हैं वो लेनी है, और इन तीनों क्वांटिटीज को हमने मल्टीप्लाई करना है. सो द मेजरिंग जो है दैट रिक्वायर्स दैट वी यूज ए मीटर रूल टू मेजर द लेंथ and the breadth and the height or thickness. You can use, अगर आपके पास as I say 30 सेंटीमीटर रूलर्स भी हैं, और क्योंकि इसकी लेंथ आप देख रहे हैं कि जी 30 सेंटीमीटर से तो ऑब्वियसली कम है, so you some children found it convenient कि इतने बड़े रूलर के से हैंडल करने से बेहतर ये है कि they are able to use their own 30 सेंटीमीटर रूलर. So that choice is yours. The important thing is, और वो डेमो मैं देना चाहती हूँ because as a teacher you also have to demonstrate that, कि अगर हम मीटर रूल यूज कर रहे हैं, कोई भी रूलर यूज करें, अगर अब देखिए कि उसकी जीरो अगर बड़ी क्लियरली डिफाइंड है, जीरो वाली जो लाइन है, it coincides with the edge of the block.
अच्छा, अब ब्लॉक की एजेस ज़रा थोड़ी सी रफ होती हैं, सो ज़रा सा 1 मिलीमीटर का एरर हो सकता है, बट एज आई एम रीडिंग दिस सी आई एम लुकिंग डायरेक्टली फ्रॉम अबव, यानी कि जो मेरी लाइन ऑफ साइट है वो जो है इट्स एट राइट एंगल्स टू दिस स्केल। तो मैं वो देख रही हूँ कि जी ये कोई 27.8 सेंटीमीटर्स है फ्रॉम अबव। तो उसी तरह अगर मुझे उसकी विड्थ निकालनी है तो I have to do the same thing. I have to make sure that the zero mark coincides with one end, and then I have to make sure it's straight, and I will read it off looking directly from above, और ये कोई 4.5 centimeters है। और उसी तरह फिर आप उसकी thickness भी पढ़ सकते हैं। अगर आप experienced हो जाएं तो if you don't start from the zero mark and say you start from the 1 centimeter mark, तो आपने बस फिर ये याद रखना है कि आपको 1 सेंटीमीटर बाद में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। That's why it's important that you just start with the zero mark, because it makes life easier for the children. और उसी तरह आपने जो thickness है या height है उसको भी रख के इसी तरह मेजर करना है। ये भी zero mark है, and this is about, जो मेरे पास ब्लॉक है, about 2.4 centimeters. So I'm just giving you a demonstration कि अच्छा जी हम ये किस तरह मेजरमेंट्स परफॉर्म करेंगे, और जब ये हमारे पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो हम एक प्रोडक्ट लेंगे इसकी लेंथ और विड्थ और हाइट का, और उससे हमें उसकी वॉल्यूम मिल जाएगी, जिसका के जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब्ड, एंड विल टॉक अबाउट दैट अ लिटिल लेटर। अच्छा, तो एज आई सेड, 1 centimeter cubed is the same as 1 milliliter. So अब बात आई कि अच्छा जी बच्चे जो दूसरी वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं और एक और तरीका यूज कर रहे हैं, उसमें वो यूज कर रहे हैं द मेथड ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट। सो वी आर गोइंग टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ 3 marbles. हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? मैंने टू सेव टाइम आपके लिए पहले ही बड़ी केयरफुली, बच्चे तो डालेंगे, कि आप एक कोई फिक्स्ड वॉल्यूम पानी की डाल लेते हैं मेजरिंग सिलेंडर में। The important thing is, and there again you will see it in the footage also that we work on, that is we have to make sure, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी डेमोन्स्ट्रेट किया, कि जो हम पानी की जब लेवल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जी ये पानी का जो कर्व या मेनिस्कस है उसकी लोअर लेवल हम देखते हैं। So in other words, and I hope you can see it clearly, कि हम ये कह रहे हैं कि जी अब हमने इसमें 50 मिलीलीटर्स पानी डाला हुआ है, where the lower surface है of the water is at the 50 milliliter mark. तो अब 50 मिलीलीटर्स पानी आपने डाल लिया, आपकी मर्जी, आप 20 मिलीलीटर्स डाल लें, आप 30 डाल लें। हम ये 20-30 इसलिए कहते हैं कि उस नंबर्स आर क्लियरली डिफाइंड। और फिर आपका ये प्रोसीजर जिसकी आप देखेंगे फुटेज भी, कि जी अगर आपने 3 मार्बल्स की वॉल्यूम मेजर करनी है तो बड़े आराम से यू जस्ट पुट देम इन द मेजरिंग सिलेंडर। तो हम वो कहते हैं ना, दिस इज द मेथड ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए कि अब ये क्योंकि इन्होंने जगह घेरी है तो पानी की लेवल राइज कर जाती है। So now it's important to read the new level of water, and I'm just, so that I can do it carefully, I'm just trying to see कि अच्छा जी lower level पानी की कहाँ है। The lower level of water is at 56 milliliters. तो ये volume है which is occupied by the water and the 3 marbles. ठीक है ना? और जो पहली वॉल्यूम थी खाली पानी की वो 50 मिलीलीटर्स थी। So to find the volume of the 3 marbles, we simply subtract the 2 volumes. यानी 56 milliliters minus 50 milliliters will give you 6 milliliters, and 6 milliliters, or indeed 6 cubic centimeters, is the volume that is occupied by just these 3 marbles. तो ये हो गई हमारी डेमो के जी हमने ये 2 किस्म के तरीके हैं ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम। सॉलिड्स को आमतौर पे यूनिट हम क्यूबिक सेंटीमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब लिक्विड्स का दखल आ जाए और मेजरिंग सिलेंडर्स को इस्तेमाल करेंगे
तो वो मिलीलीटर्स होंगे, लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइंसदानों ने ये फैसला किया कि जी 1 मिलीलीटर और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है जी। सो नाउ लेट्स गो टू द क्लासरूम एंड सी आवर फर्स्ट फुटेज। अब वॉल्यूम का तुम लोगों को एक्सपीरियंस तो हो रहा है कि जी वॉल्यूम जो होती है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट इज द स्पेस दैट इट ऑक्यूपाइज, कि वो जगह कितनी लेता है। अच्छा, लेकिन अब और तुम लोगों ने वॉल्यूम को मेजरिंग सिलेंडर के साथ मेजर भी किया है, तो मुझे ये बताओ, आप बताओ बेटा, मुझे आप बताओ कि वॉल्यूम का भी जो मेजरिंग सिलेंडर से तुम मेजर करते रहे हो, तो वॉल्यूम का क्या यूनिट था? जब आप कहते हो जी उसकी वॉल्यूम 70 क्या है, क्या कहते हो? मिलीलीटर। तो वॉल्यूम का जो यूनिट है जो हम इस्तेमाल करें वो है मिलीलीटर। ठीक है जी। तो एक यूनिट का तो तुम लोगों को तारुफ हो गया मिलीलीटर्स का। और यहाँ इस मेज पे मैंने एक दूध का डिब्बा रखा हुआ है, हाँ, और इस दूध के डिब्बे में इसको जब ये अंदर की स्पेस को भर लेते हैं दूध के साथ, तो दूध कितनी जगह घेरता है? 1 liter. So you know that liter is also a unit of volume, but you need to be able to connect a liter with a milliliter. अच्छा, अब जो चीज पहले सीखी होती है ना उसको इस्तेमाल करते हैं बाद में। हमने पहले लेंथ यूनिट्स किए, तो हमने ये सीखा कि एक जो मिलीमीटर है वो इट्स 1/1000 of a meter. There are 1000 millimeters in 1 meter. तो मिली मैंने तुम्हें समझाया, पीछे भी वहां लगाया हुआ है कि मिली का मतलब होता है 1/1000। तो अगर मिलीलीटर मैं कह रही हूं, तो आप मुझे बताओ बेटा, आपके ख्याल में 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 1000। जैसे कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब आपने अपने मेजरिंग सिलेंडर में देखा कि 1 मिलीलीटर जो है वो कितना छोटा होता है, क्योंकि वो तो इतनी सी लिक्विड की लेयर तय होगी ना जब आप डालेंगे इस आपके मेजरिंग सिलेंडर पे। इस पे हम वापस आएंगे, दोबारा इसको गौर से देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रही हूँ कि आपका जो ये जो बड़ा लीटर का डिब्बा है इसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये जो फुटेज आपने देखी, इसमें आई एम एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन बिटवीन अ लीटर एंड अ मिलीलीटर। सो वी हैव टू रिफर बैक टू देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस जब वो मैस पानी का मेजर कर रहे थे ऑफ 70 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर, कि उन्होंने मिलीलीटर कहाँ इनकाउंटर किया था। तो उसी तरह फिर वो मेजरिंग सिलेंडर मैंने उनको दिखाया, एंड इन एग्जैक्टली द सेम वे एज आई डेमोन्स्ट्रेटेड वी हैव टू नाउ गेट देम टू रिलेट टू अ लीटर। तो लीटर की सबसे ऑब्वियस जो उनकी ताल्लुक है वो तो दूध के साथ है। सो देन वी मेड द कनेक्शन कि जी लीटर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, मिलीलीटर इतनी सी स्लाइस है पानी की, और फिर ये कि वो मिली का जो फ्रैक्शन है वो समझ चुके हैं कि दैट इज 1/1000 of anything. They found out what a millimeter is. That's 1000th of a meter. So हमने वो connections जो हैं मिली के establish किए, and essentially in this short footage they have established the connection that a liter contains 1000 milliliters. Now let's move on to the next segment. अब हम आपकी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल करेंगे। वो ये है कि वॉल्यूम जो है सिर्फ आपने लिक्विड्स की तो नहीं मेजर करनी होती ना, सॉलिड्स की भी मेजर करनी होती है, ठोस चीजों की भी। हाँ, अच्छा, अब हम आपकी थोड़ी सी जिंदगी इस तरह मुश्किल कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मिलीलीटर का हमने एक और नाम रखा हुआ है, हाँ, और वो जो नाम है उसे हम कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब सेंटीमीटर टू द पावर 3, या एक और हम लैंग्वेज इसको कह रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब। हमने मैथमेटिशियंस ने ये लफ्ज दे दिया। उसका मतलब क्या है कि जी 3 दफा सेंटीमीटर्स
मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ वो लंबी सी लाइन लिखना, हमने उसको छोटा कर दिया और उसको कहा सेंटीमीटर क्यूब। तो साइंसदान कहते हैं कि जी आप या 1 मिलीलीटर का दूसरा नाम सेंटीमीटर क्यूब्ड है, और उसको भी अगर इतनी सुस्ती हो कि सेंटीमीटर क्यूब्ड भी नहीं लिखा जा रहा, तो सेंटीमीटर के लिए एक सी लिख दो और क्यूब्ड के लिए एक सी लिख दो, तो उसको सीसी कह दो। मैं जरा से ये आपको समझाना चाह रही हूँ कि अच्छा, जब हम सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं तो हम वो भी वॉल्यूम का हिस्सा है ना, तो उसका मतलब क्या है। अब आपके सबके डेस्क के ऊपर ना मैंने हर 2 ग्रुप्स के पास एक ये बड़ा कार्डबोर्ड का डिब्बा रखा हुआ है और एक ये छोटा सा डिब्बा रखा हुआ है। अभी अगर आप अपने देखेंगे तो ये इस डिब्बे को हम कहते हैं क्यूब। क्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी हर जो किनारा है उसका एक ही साइज होता है और हर फेस उसका स्क्वायर होता है। ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। तो जो सेंटीमीटर क्यूब होती है ना, जिसको हम कहते हैं सेंटीमीटर, उसकी हर साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर की होती है। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब्ड है। इसके अंदर अगर मैं अगर ये भरा हुआ हो, अभी तो अंदर से खाली है, पर ये इसका मतलब ये कि इसके अंदर हवा जो है, इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये सॉलिड भरा होता पेपर कार्डबोर्ड के साथ, तो मैं कहती इस कार्डबोर्ड की वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब्ड है। इसके अंदर अगर मैं कोई लिक्विड डालती तो मैं कहती उसकी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट सोचते हैं कि अगर मैं इसको खोल के इसके अंदर भर दूं इसको लिक्विड के साथ, और फिर वो लिक्विड मैं आपके मेजरिंग सिलेंडर में डाल दूं, तो वो 1 मिलीलीटर के बराबर होगा। यानी ये जितनी जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब घेरता है उतनी जगह 1 मिलीलीटर घेरता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के बराबर है। Do you understand? Yes. अच्छा, तो यानी ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेर है या 1 मिलीलीटर जगह घेर है। इस फुटेज में हम मिलीलीटर को अब कनेक्ट कर रहे हैं विद 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसी तरह के जी ये जो छोटी क्यूब है विद एजेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इट ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एज अ मिलीलीटर डज। सो तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ उनको ये बात समझाई गई है। And the footage that we have shared with you is जो mathematical representation होती है ना कि जी अच्छा जो इसकी volume है that is 1 centimeter cubed, तो वो हम उसको लिखते कैसे हैं और represent कैसे करते हैं। तो हमने ये कहा कि जी volume जो है of a cube जिसकी के edge 1 centimeter है, volume का formula है length into breadth into height। तो हम जैसे आपको दिखा रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर टाइम्स 1 सेंटीमीटर टाइम्स 1 सेंटीमीटर, तो उसको हम फिर लिखते हैं एज 1, और जो 3 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड टुगेदर आर रिटन एज अ सेंटीमीटर विद अ 3 एट द टॉप एज अ सुपरस्क्रिप्ट। तो उसका मतलब ही ये होता है कि जी ये हमने 3 सेंटीमीटर्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो एक क्यूब जिसकी के ईच जो एज है इज 1 सेंटीमीटर, उसकी वॉल्यूम जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब्ड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फुटेज। तो फिर आप कहते हैं अच्छा जी फिर 1 लीटर के बराबर कौन सी क्यूब होती है? तो 1 लीटर के बराबर जो क्यूब है, हाँ, उसकी हर साइड जो है वो है 10 सेंटीमीटर के बराबर, ताकि जब हम उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वो 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 which is 1000 cubic centimeter और 1000 मिलीलीटर्स। तो अगर इसके अंदर मैं दूध भर दूं, पूरे टॉप तक दूध भर दूं और फिर उसको उस लीटर वाले डब्बे में डालूं तो वो पूरा भर जाएगा। तो मैंने जरा, क्योंकि आपको इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर बनावट शेप्स फर्क हो तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वॉल्यूम फर्क है। कभी कभार वो एक ही जगह घेरती हैं। तो मैंने आपके लिए ये किया कि लीटर वाला जो था ना
डिब्बा, उसको 2 हिस्सों में कर दिया। अब अगर आप उनको इसके अंदर डालेंगे तो ये इसके अंदर फिट आ जाए। If you try to put them in here, they will fit in here. अगर accurately बने हो ना, क्योंकि ऊपर भी जरा गत्ता आया हुआ है ना, तो जरा सा उससे टाइट फिट होती है। तो आप समझ रहे हो कि जब हम देखते हैं कि जी जगह कैसी घेरती है, उसमें उसकी शेप इंपॉर्टेंट नहीं होती। उसमें यह होता है कि जी हम टोटल जगह अगर देखें, अगर मैं इसको भरूं लिक्विड से और उसको भरूं लिक्विड से, नेस्वीटा वाले डब्बे को, तो इसके अंदर और इसके अंदर एक ही वॉल्यूम है, ये एक ही जितनी जगह घेरते हैं। Do you all understand that? अच्छा, तो यहाँ जो आपको ये बना के दिया गया है, ये दरअसल ये क्यूब है, और ये जो छोटे छोटे डिब्बे हैं ये वो हैं जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के हैं। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेर रहा है और इसकी जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स है, तो इतने ये कितने डब्बे इसमें पूरे आएंगे? 1000। जैसे उन्होंने उनको ड्रॉ किया हुआ है, स्टैक अप किया हुआ है। तो इसकी मैंने सबके डेस्क पे रखा है कि आप वो देख भी सकते हो कि इनकी मेजरमेंट्स क्या है, और आपके लिए एक क्लैरिटी हो जाए। तो हम ये करते हैं, इसलिए जरा सी आपको आदत आपको डालनी पड़ेगी कि हम मिलीलीटर्स और सेंटीमीटर क्यूब को हम इंग्लिश में कहते हैं, वी यूज देम इंटरचेंजेबली, कि हम उनके नामों को कभी मिलीलीटर इस्तेमाल करते हैं, कभी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर तो सिर्फ लेंथ का यूनिट है ना, तो ये है सेंटीमीटर क्यूब। तो कभी मिलीलीटर, कभी सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है और 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब है। ये आप सब समझ गए? अच्छा, आपने रूलर को तो देख लिया। अब दूसरा आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग सिलेंडर है। तो पहले आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट डज, आप बताओ बेटा, व्हाट डज अ मेजरिंग सिलेंडर मेजर? Excellent. It measures volume. उसका ये जवाब नहीं है कि it measures milliliters. It measures volume. Here your next question is, what is this particular measuring cylinder जिसको इस्तेमाल कर रहे हो? तो बेटा आप मुझे बताओ, आप बताओ कि what is the maximum volume it can measure? इसको देखो, अपने मेजरिंग सिलेंडर को देखो और बताओ कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्या ये मेजर कर सकते हो इस मेजरिंग सिलेंडर के साथ? 200 मिलीलीटर मेजर कर सकते हो? 100 मिलीलीटर। और मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं जो 250 मिलीलीटर भी उनकी कैपेसिटी हो सकती है, 500 भी। अपने हम इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं और कहते हैं कि जी हम इसमें 100 मिलीलीटर मेजर कर रहे हैं। फिर है जी, व्हाट इज द मिनिमम, आप बताओ, मिनिमम वॉल्यूम इट कैन मेजर, सबसे कम वॉल्यूम क्या ये मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीलीटर। आप सब उससे भी अग्रीड हो कि 1 मिली, क्योंकि आप अगर अपने मेजरिंग सिलेंडर्स को देखो तो जो मोटी मोटी डिविजन्स हैं वो है 10, 20, 30, 40 मिलीलीटर, पर उनके दरमियान में उनको 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो एक हिस्सा है 1 मिलीलीटर। लेकिन मैं जरा सा आपको यहाँ करेक्ट करूंगी कि उसकी सबसे छोटी डिवीजन तो 1 मिलीलीटर है, लेकिन वैसे जो आपका मेजरिंग सिलेंडर है वो सबसे कम क्या वॉल्यूम मेजर करेगा? 10 मिलीलीटर। उसके नीचे तो अंदाजा लगाना पड़ेगा, देख रहे हो? सो द मिनिमम वॉल्यूम इट कैन मेजर इज 10 मिलीलीटर। अब जो फाइनल हम कनेक्शन इन मीट्रिक यूनिट्स में कर रहे हैं वो ये है कि जी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसीज। एंड एज यू सीन कि ये जो हम उनके साथ हमने स्लाइड शेयर की वो बड़ा क्लियरली हमें ये दिखाती है कि जी ये जो क्यूब है जिसकी हर एज जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, वी शो इन द स्लाइड के ओके, देन along each edge you see that there are 10 cubes each of 1 centimeter edge. So अगर उसको हम भर देंगे इन क्यूब्स के साथ जैसे कि हमने पिक्चर में डेमोन्स्ट्रेट किया है, so there will be a total of 10 by 10 by 10, 1000 cubes.
and therefore its total volume will be 1000 cubic centimeter or centimeter cubed. और centimeter cube जो है it is equal to a milliliter. So 1000 centimeter cubed is 1000 milliliter, and therefore इनकी और इनकी जो volume है वो एक जितनी है. So we went through 3 stages. पहले हमने लीटर और मिलीलीटर को कनेक्ट किया, फिर मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर को, और फिर लीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर को कनेक्ट किया. And you see that we do it in a variety of ways in the footage. उसके बाद we commenced on their volume lab worksheet. ये पहले 4 सवाल थे. And I just want to point out कि जो उनको measuring cylinder दिया गया उसकी minimum volume जो थी, जो it can measure is 10 milliliters. हम इसीलिए आपके सामने एक और आपको दिखा रहे हैं measuring cylinder, और आप देख रहे हैं कि इसकी जो maximum है volume, that's 50 ml, and the minimum volume that it can measure, आप देख सकते हैं below 10 ml there are 5 more divisions. So minimum value it can measure is 5 ml. लेकिन इसकी भी जो smallest difference है, यानी ये जो छोटा interval का size है between 2 consecutive divisions, वो 1 ml ही है. So now let's proceed to the footage where now the children have actually begun to do their measurements. Starting from पहले उनकी जो वॉल्यूम लैब वर्कशीट है उसमें एक बाकायदा ड्रॉ की गई है क्यूबॉइड. तो पहले वो उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसकी एजेस की, और उसकी वॉल्यूम निकालते हैं, और फिर जो उनको ये दी गए हैं क्यूबॉइड्स उनकी वॉल्यूम निकालते हैं. सो लेट्स टेक अ लुक एट इट. तो हम जो पहली स्टेप प्रैक्टिस करेंगे, इस असली चीज को मेजर करने से पहले आपकी वर्कशीट्स पे मैंने इसी तरह का एक क्यूबॉइड बनाया हुआ है. सब देख रहे हो? yes. उसको अपने रूलर्स के साथ मेजर करो और उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सारी मेजर करो और फिर उसका वॉल्यूम निकालो. तो अब वो फटाफट आप लोग करो. सबको समझ में आ गया कि क्या करना है? तो फटाफट वो करें, और जब वो मुकम्मल कर ले, पहले वो करें, उसके बाद जो असली चीज है उसकी वॉल्यूम आपने निकालनी है. सब बच्चों पहले जो पेपर वर्कशीट पे दिया गया क्यूबॉइड उसकी वॉल्यूम निकालो, और फिर जो ये असली चीज दी गई है इसकी वॉल्यूम निकालो. तो बस अब आप फटाफट इस पे लग जाओ, और फिर कोई प्रॉब्लम्स हुए तो मैं यहीं हूँ. नहीं पहले वैसे लिखो, 5 में लिखो. लेंथ
ये छोटे स्केल से भी ये क्या हाइट है 2.4। तो जी इसमें तो वो बेसिकली ये जो आपकी वॉल्यूम लैब है इसमें उन्होंने वो उस क्यूबॉइड जो दिया हुआ है उसकी मेजरमेंट कर रहे थे एंड दैट वी वांटेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर यानी राउंड ऑफ करके नॉट टू 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर और अ मिलीमीटर और फिर ये जो मेजरमेंट थी वी वांटेड दैट टू बी टू द नियरेस्ट मिलीमीटर और 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर एंड और फॉर्मूलाज उनको दोबारा दिए हुए हैं उनकी लैब वर्कशीट के ऊपर और बच्चे बड़ी कॉन्फिडेंटली ये मेजरमेंट्स कर रहे थे मोस्ट ऑफ देम वर नॉट हैविंग एन इशू और ग्रुप में काम करने का फ़ायदा यही होता है कि यू नो देन यू लर्न फ्रॉम ईच अदर लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट फुटेज सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस ग्रुप तो जो वर्कशीट पे दी गई है उसकी आपकी क्या लेंथ थी बेटा 16 टोटल नहीं लेंथ बताओ 4 centimeters. Does everybody agree with that? Yes. 4 centimeters? Yes. You're all on board? Okay. अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि आपकी breadth क्या थी? Width जो थी 2. Does everybody agree? Yes. Okay, very good. और फिर ये जिसपे झगड़ा चल रहा था, height क्या है? 2. Everybody agrees? Yes. Okay, brilliant. और you अच्छा और वो वैसे जरा सी ज्यादा आ रही थी 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से 2.4 थी और आपने उसको फिर राउंड ऑफ किया तो 2 तो फिर 2 मतलब इसका आपको ये पता होना चाहिए कि फिर ये एक हम एस्टिमेट कर रहे हैं अंग्रेजी का लफ्ज होता है एस्टिमेट यानी एक हम अंदाजन एक वैल्यू निकाल रहे हैं ये इतनी सही नहीं होगी एक्यूरेट नहीं होगी तो अच्छा फिर आपने वॉल्यूम क्या निकाली आपका ग्रुप बताया इसकी क्या वॉल्यूम निकलती है यू ऑल एग्री 16 सेंटीमीटर क्यूब अच्छा एक चीज जो मैं आप सबको चाहती हूँ आप गौर करें कि जब हम आपको टेबल्स में चीज क्योंकि बाद में जाके आप अपनी टेबल्स खुद बनाएंगे तो जब हम आपको टेबल्स में कहते हैं कि आप फिजिकल क्वांटिटीज को एंटर करें जिन अशिया की आप पैमाइश करते हैं तो आपने नोटिस किया कि हमेशा उस टेबल में एक तो जो भी चीज है उसका या पूरा नाम लिखते हैं या एक सिंबल उसे कहते हैं सिंबल या निशान उसका होता है जैसे लेंथ के लिए L है विड्थ के लिए W है हाइट के लिए H एक तो उसका सिंबल या निशान होता है और फिर उसकी शनाख्त करने के लिए और नीचे हमेशा ब्रैकेट में यूनिट दिया होता है कि हम किस यूनिट में उसको नाप रहे हैं कि ये सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है और इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है अच्छा एक्सीलेंट अब हम आ जाते हैं वुडन ब्लॉक के ऊपर जो आपने किया उसमें मैंने नहीं कहा था नियरेस्ट सेंटीमीटर उसमें नोट आपने किया मैंने नियरेस्ट सेंटीमीटर नहीं कहा था इसका मतलब है उसकी मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए थी अब आप बताओ बेटा आपके ग्रुप ने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स की थी कि राउंड ऑफ किया था अच्छा मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बताओ फिर मुझे बताओ इसकी लेंथ क्या थी 27.5 अच्छा लेट्स पुट दैट हियर 27.5 और विड्थ क्या थी 4.4 यानी उसकी विड्थ ये थी और ये 27.5 थी और उसकी हाइट क्या थी या थिकनेस 2.3 और इस सब को जब कैलकुलेट करो तो वॉल्यूम क्या आती है 278.3 आप बताओ आप लोगों की क्या वैल्यूज थी लेंथ क्या थी 27.7 and 4.5 4.5 2.4 और जवाब क्या था वो 280 हाँ 299.16 तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं ना 0.16 इतने सारे जब ये तो हम 299 इसको कर देते हैं ओके बिकॉज 0.1 299 कर देते हैं ओके ऑलराइट अच्छा जी चलो आपका ग्रुप बताए
हाँ 27.8 27.8 4.5 ओके 2.3 2.3 ओके तो फिर कितना आया 28.7.73 जी बेटा 287.73 287.73 नहीं फिर वो 0.73 होता है उसको हम ऐसे बोलते हैं 287.73 तो हम उसको राउंड ऑफ करके तो 0.7 ही रहने देते हैं यानी ये 288 के करीब है बट वी लेट्स पुट इट हियर वी वोंट गो मोर देन 1 decimal positions okay very rapidly बताओ 27.9 okay 4.5 27.9 4.5 2.5 2.5 और 330 बोलो वी लर्न अब इसी तरह सीखते हैं अपनी पढ़ो वॉल्यूम की क्या है वैल्यू 313.875 एक्सीलेंट सो 300 अब हम 875 इतना लंबा नहीं जाएंगे 8 तक ही 875 है तो 8 को राउंड अप कर देंगे टू 9 okay so we'll just put that so are you all now very confident with your volume measurements of cuboids Yes. if I give you different types of cuboids tomorrow will you be able to do their volume measurements Yes. brilliant ये footage खासी extensive थी and you know it was obvious to you what was going on I just want to comment on this के कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि या तो आप पहले से तैयार कर लें अपने कोई चार्ट या न्यूज़ प्रिंट जिसमें कि सारे ग्रुप्स का डेटा रिकॉर्ड करना है एक्सपीरियंस के साथ ऑफ कोर्स यू कैन डू इट व्हाइल द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर मेजरमेंट्स एज आई वाज डूइंग इट बट यू कैन सी कि उसकी फॉर्मेट क्या थी और फिर बच्चों ने पहले वो जो वर्कशीट पे था क्यूबॉइड उसका डेटा शेयर किया और उस पर हमने डिस्कशन की वी टॉक्ड अबाउट हाउ एंट्रीज आर मेड इन अ टेबल and then they shared the data on the cuboid, the wooden cuboid and bottom line ये है कि we can see कि जी उनका exposure भी हो रहा है और उनका confidence भी grow कर रहा है और वो measurements उन सब ने क्योंकि थोड़ा बहुत तो हर cuboid की जो edges थी उनमें फ़र्क था so they did a pretty good job of these measurements of their regular solids. So now let's move on to the measurement of the marbles और वो footage देखते हैं So one more thing then you're experts. Now the next step for us is to learn how to measure the volume of small solids but that we don't know the formula. You've got your beakers there. Procedure put 50 ml कोई भी amount डालो वो कोई restriction नहीं होती पर वो 50 ml जरा एक आसान सा mark है You can put anything 60 ml or 70 ml. I don't have a problem with that. Put 50 ml of water in the measuring cylinder. उसकी वॉल्यूम फिर वो देखती है मेनिस्कस के साथ उसको मैंने ऐसे क्या उसको V1 कह दो अब मैंने कहा रिमेंबर अगर 50 ml डाला है तो मेनिस्कस का जो निचला हिस्सा है वो 50 ml की लाइन उसके साथ होनी चाहिए और तुम्हारी आंख ऑपोजिट साइड पे इन लाइन होनी चाहिए ऐसे Are you all clear about that? Yes. फिर उसके अंदर केयरफुली आपने मार्बल्स को स्लाइड करना है पर वो 50 ml वाला पानी बाहर ना गिरे क्योंकि वो भी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि आपने वो मेजर किया हुआ है तो जरा सा लिटा के मेजरिंग सिलेंडर को इसीलिए मैंने 50 ml कहा है क्योंकि वो फिर जरा नीचे होगा ना तो वो गिरेगा नहीं तो लिटा के मार्बल्स तीनों मार्बल्स को अंदर डाल देना है फिर तीनों अपराइट उसे खड़ा करके फिर इसी तरह दोबारा नई वॉल्यूम जो है अब वो वॉल्यूम है पानी की प्लस द स्पेस टेकन अप बाय द मार्बल्स तो वो आपने निकालनी है तो जो वॉल्यूम होगी ऑफ द 3 मार्बल्स बिकॉज यू पुट ऑल 3 इन देयर तो वो होगी द वॉल्यूम ऑफ द मार्बल्स प्लस द वाटर माइनस द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड व्हाई आई हैव गिवन यू 3 इंस्टेड ऑफ 1 मार्बल बिकॉज एक मार्बल थोड़ी वॉल्यूम लेगा 3 ज्यादा लेंगे तो इसलिए फिर हमारी मेजरमेंट्स में जरा एरर थोड़ा सा कम हो जाएगा ठीक है जी सो डू यू थिंक यू कैन ऑल डू दैट नाउ एंड यू गॉट योर टेबल देयर एंड आपकी टेबल में जो चीज मैंने नहीं लिखी मैंने यूनिट्स नहीं डाले हुए आप प्लीज ब्रैकेट्स में नीचे
यूनिट्स डालिए। वॉल्यूम के क्या यूनिट्स डालेंगे आप यहाँ? ml। सो उसी ऊपर जो हेडिंग है उसके नीचे एक ब्रैकेट में ml डालने की जरूरत है। सो प्लीज गो अहेड विद इट। इस ब्रीफ सेगमेंट में तो एसेंशियली आपने देखा कि आई टुक देम थ्रू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउ यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ these three marbles, and I just pointed out to them कि जी जो उनकी वॉल्यूम लैब वर्कशीट है उस पे जो टेबल एंटर की हुई है एंड दैट वी आर शेयरिंग विद यू, उसमें मैंने यूनिट्स एंटर नहीं किए हुए एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम टू डू दैट। सो दैट वाज जस्ट डूइंग द प्रेप वर्क बिफोर दे एक्चुअली बिगिन द मेजरमेंट्स, और अब आप जो फुटेज देखेंगे उसमें वो एक्चुअल मेजरमेंट्स कर रहे हैं। Difference in volume is this, which is 7. तो फिर marbles में क्या है difference होता है बेटा subtracting one from the other। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं उसमें अब चिल्ड्रन आर फॉलोइंग द प्रोसीजर ईजिली, उनको कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं हो रहे। कुछ बच्चे हैं जो बड़ी ज़रा गौर से देख रहे हैं कि पानी की लेवल क्या है, बट दे आर ऑल बेसिकली डूइंग अ गुड जॉब। कई पानी 50 मिलीलीटर्स पानी डाल रहे हैं इनिशियली, क्योंकि ये हम उनसे बातें करते रहे हैं, और कई जिन्होंने गौर से अपने वॉल्यूम लैब वर्कशीट पढ़ी उसमें था इंस्ट्रक्शन सी कि 20 ml पहले पानी डालो, कुछ वो डाल रहे हैं। बट ऑन द होल एज यू कैन सी आई एम नॉट इंटरफेयरिंग, वो अपना काम ग्रुप्स में कर रहे हैं। एनालिसिस हमेशा उस वक्त होता है जब डेटा की शेयरिंग हो। यू इक्विप देम विद द स्किल्स टू डू समथिंग, बट देन यू गिव देम द स्पेस टू देन वर्क विद फ्रीडम। So now let's move on to the collective recording of the data. Right now I just want a very quick feedback. Have you taken your volume measurements? Yes. Okay. अब वॉल्यूम मेजरमेंट्स जो ली हैं वो मुझे जल्दी जल्दी बताएं। तो आप कह रहे हैं हमने 50 ml ले लिया था, that's fine, I don't have a problem with that। और वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस 3 मार्बल्स क्या था? 56 ml। जो का डिफरेंस, अच्छा, कैन आई हैव योर अटेंशन? मैंने क्योंकि टेबल पे लिखा हुआ था डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, तो उसका मतलब यही होता है, वो इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग कि आप एक को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो। ओके, टेकिंग द फाइंड द डिफरेंस मींस you subtract और टेक अवे। तो अब ये एक नया लफ्ज आपने सीखा है डिफरेंस का। That's another way of saying, if I say find the difference between 20 and 30, it means take 20 away from 30. Subtract 20 from 30. Do you understand that now? Yes. Everybody does? Okay. Yes. So then you took the difference, which means 56 minus 50, and you got 6. आपके ग्रुप ने शुरू में क्या ली वॉल्यूम? 50 ml। आपने भी 50 ली, और आपका क्या आया? 56। आपका 56 आया, और ये क्या था? अच्छा, आपने क्या ली? शुरू में आपने क्या ली? 50 ml। आपने 50 ml ली। अच्छा, और आपका क्या आया? 56।
ओके, किसी ने का कोई फर्क आई है रीडिंग्स, या किसी ने शुरू में फर्क पानी लिया था? आपने फर्क लिया, आपने क्या लिया था? क्योंकि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस में था। ओके गुड। फिर 26। जो इस लाइन में बच्चे हैं उन्होंने सबने शुरू में 20 ml लिया। ओके, the two of you took 20 और आपकी रीडिंग क्या थी? 27 थी। So 20 ml, 27 ml, 7, आपकी क्या थी? 50। आपने 50 ली और आपकी दूसरी क्या थी? 56 थी। I'm just going to put a tick mark there और वो ये आ गया। अब ये हमने बच्चों का डेटा रिकॉर्ड किया और जब मैं सर्कुलेट भी कर रही थी तो अब लैंग्वेज के इश्यूज होते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस में हमने उन्हें ये कहा हुआ था ना कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द मार्बल्स एंड द वाटर एंड जस्ट द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। तो जो डिफरेंस का लफ्ज़ है जो कि हम अमूमन एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा जी सेकंड थर्ड ग्रेड में इनको समझ आ जानी चाहिए कि दैट्स अनदर वर्ड फॉर सब्ट्रैक्शन और माइनस और टेक अवे, दैट नीडेड टू बी एक्सप्लेन। सो वो मैंने फिर दोबारा से उनको समझाया कि भाई डिफरेंस का क्या मतलब है। एनीवे हमने वो सारा उनका डेटा रिकॉर्ड किया और आपने जैसे देखा कि मोस्ट ऑफ देम हैड रिकॉर्डेड अ वैल्यू जब हमने वो डिफरेंस निकाला ऑफ 6 मिलीलीटर्स फॉर 3 मार्बल्स, लेकिन वो 2 ग्रुप्स थे जिनकी के फर्क वैल्यूज थी 7 और 8 मिलीलीटर्स। अब जैसे कि आप सब्सिक्वेंट फुटेज में देखेंगे कि जब डिफरेंसेस आते हैं दैट इज व्हाट मेक्स फॉर interesting discussion and enriching learning. So let's move on now to the analysis part. पहली ऑब्जर्वेशन ये कि जो भी इनिशियल पानी की वॉल्यूम लो उससे मार्बल्स की वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आप बताओ बेटा, क्यों नहीं पड़ता मार्बल की वॉल्यूम पे फर्क? क्यों नहीं पड़ता? जितना हम वाटर का वॉल्यूम लेते हैं उतना ही उसमें से माइनस कर देते हैं, इस वजह से उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। Do you all agree with that? Yes. And as evidence, your data tells you that it doesn't make a difference. Now, we've seen that in most cases, हमारे जो 6 out of 8 groups हैं, उनमें तो तीनों मार्बल्स की जो इकट्ठी वॉल्यूम है वो 6 मिलीलीटर्स आ रही है। 2 ग्रुप्स हैं जिनकी जरा फर्क है। Why do you think it's different? कोई कमेंट करेगा? आप कमेंट करो, आपके ख्याल में क्यों फर्क आ रहा है, क्या वजह हो सकती है? Ma'am, because the second reading was different. Because Okay. Look at meniscus. Okay, you think one reason might be that वो meniscus को ठीक तरह नहीं पढ़ा गया, so पढ़ने में एरर है। कोई और वजह हो सकती है? कोई और मुझे बता सकते हैं? Level of water. तो वो तो meniscus वाला चक्कर ही हो गया ना कि वो तो एक ही बात नहीं आप लोग कर रहे हैं कि भाई ठीक तरह पढ़ा नहीं है। Mass of marble. कि हो सकता है क्योंकि मार्बल्स बिल्कुल सारे एग्जैक्ट आइडेंटिकल ना हो, ज्यादातर तो आइडेंटिकल लग रहे हैं पर हो सकता है कि जरा उसमें फर्क हो। अच्छा, अब एज योर टीचर हु इज ट्रेनिंग यू टू लर्न हाउ टू मेजर प्रॉपर्ली, माय कंसर्न वुड जस्ट बी दिस कि अगर तो वाकई मैथ्स ऑफ मार्बल्स का इशू था फिर तो आपको मेजर करना आता है, लेकिन अगर या आपने मेनिस्कस ठीक नहीं पढ़ा तो माय कंसर्न वुड बी टू चेक दैट कि भाई मैं आपसे कहूँ अब ये किस ग्रुप का 28 ml आ रहा था, you know we'll verify whether it was a problem in the reading. Okay, good, very good. Now it's 20. Let's put the 3 marbles in. हाँ, डालो। Now let's read it. आंखें नीचे करके, नीचे ऐसे ऐसे इधर आंख होनी चाहिए जहाँ ये पेन एंड कर रहा है। तुम लोग फिर यार सबसे निचली लेवल देखते हैं ना कि कहाँ है बेटा, समझ आ रही? तुम भी आके इधर देखो, तीनों आ जाओ और जरा ये कुर्सियों से उतरो और देखो। Okay, you see why this was useful? Yes, ma'am. Because they were not looking at that level. So वो marbles बेचारों का कसूर नहीं है। So we now know, I'm not sure about the group that got 27 ml. Can you please check it? वो जो group है वो कौन सा था? वो भी check कर ले।
कुर्सी से नीचे उतर कि वो 7 ml ही है। मैम क्योंकि एक मार्बल छोटा बड़ा है हमारा। अच्छा ठीक है, okay, I'm willing to believe you, but now do you all understand that you must have your eye at level with the lower, the bottom of the meniscus, lower level of the meniscus जिसे कहते हैं bottom, meniscus के bottom पे आंख होएगी तो फिर ठीक पढ़ा जाएगा। किसी चीज को पढ़ने के लिए अगर मीटर रूल के साथ मेजरमेंट कर रहे हो किसी चीज की, है जो अगर वुडन ब्लॉक की कर रहे हो, ये है, अगर ऐसे कर रहे हो, हाँ, तो अगर ऐसे देखोगे तो फिर तो गलत नजर आएगी। तो आई हैज टू बी डायरेक्टली ओवर इट। अब ये है कि जी ये क्योंकि इधर पड़ा हुआ है और हम यहाँ बैठे हैं और हम तो यहाँ से हिलेंगे नहीं, तो इसलिए हम तो वही मेजर करेंगे, ये नहीं हो सकता। ओके, हैव यू ऑल गॉटन दिस? ओके, नाउ on the back of your new worksheet for tomorrow, I would like you to write what are the new things you've learned about mass and volume. I don't want answers out of a book. As you can see, we are not doing science out of a book. इसलिए आपने अब सोचना है, अपने ज़हनों को जरा खोलना है और सोचना है कि अच्छा मैंने क्या नई चीजें अब तक सीखी हैं और अभी तक कौन सी चीजें हैं जिसमें मुझे क्लैरिटी नहीं है, खास तौर पे मास और वॉल्यूम के हवाले से। एनालिसिस डेटा में आपने देखा कि पहला सवाल तो मैंने ये पूछा कि पानी की जो इनिशियल वॉल्यूम है उससे कोई फर्क पड़ता है, एंड द रीजन आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन वाज बिकॉज अगर आपको याद हो कि जब पानी का इन्होंने मास मेजर किया था तो उस वक्त ये काफ़ी डिस्कशन हुई थी कि जी मेजरिंग सिलेंडर के मास से भी फ़र्क पड़ता है, बट दे लर्न थ्रू दैट एक्सपीरियंस। फिर हमने फोकस किया वही जो दो फ़र्क वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 मिलीलीटर का फ़र्क इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, बट स्टिल के जी मेजॉरिटी के 6 मिलीलीटर्स आ रहे हैं तो कम से कम ये गौर तो करें यही बात कि जी अगर डिफरेंसेस हैं उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं। एंड वो भी you know they were very intelligent about it. They said या तो ये कि वॉल्यूम ठीक तरह पढ़ी नहीं गई, जो सेकंड रीडिंग्स एज दे रेफर टू, बिकॉज अभी वो कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं हुई तो वो आई हैव टू मॉडल इट फॉर देम। सो आई से ओ यू मीन द मिनिस्कस में रीडिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, या तो वो हुई है और या ये है कि वो जैसे बच्चे कह रहे थे जी मार्बल्स का वेट फर्क होगा, इन अदर वर्ड्स मीनिंग कि जी अगर वो बड़े मार्बल्स होंगे तो फिर वो ज्यादा जगह घेरेंगे और वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो आई डेमोन्स्ट्रेटेड टू देम द साइंटिफिक प्रोसीजर कि ओके लेट्स टेस्ट इट आउट, एंड इन एनी केस मेरी ये कंसर्न है कि आपको वॉल्यूम, लिक्विड की वॉल्यूम मेजरमेंट्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर ठीक तरह आनी चाहिए, तो मैं देखूं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो इसके बाद वी brought our lesson to a close. As a homework assignment, the children were asked to write whatever they thought they had now learned about mass and volume, not out of a book, but जो उन्होंने experience किया था by doing actual measurements. So we bring our background measurements to an end with this lecture. कि जी अब उन्होंने mass volume measurements का हमने उनको exposure दे दिया है जितना हम चाह रहे हैं ताकि वो density measurements को कर सकें कुछ confidence के साथ. So in the next lectures, you will be seeing a lot of interesting measurements related to density. Thank you.